बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से दो खबरें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो उन्होंने अगले मोर्चों पर जो बड़ा एग्रेसिव किस्म का आप समझ लें कि एक बयानिया दिया पाकिस्तान फौज की तरफ से भारत को। इस वक्त भारत जो जिसके दिमाग के ऊपर जंगी जुनून सवार है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगले मोर्चों पर गए और उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत को चार निशाने चक कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक ऐसे वक्त में यह बात की जब भारत ने पहलगाम ड्रामा रचाकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपना मुंह काला करवाया बल्कि पूरी दुनिया में भारत की जग अंसाई हो रही है। मोदी को अपनी शिकस्त नजर आ रही है और मोदी शिकस्त के खौफ से इस हद तक पागल हो गया है कि वो मेंटल हेल्थ के इस क्राइसिस को फेस कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि भारत के अंदर होने वाले इलेक्शंस उसकी तमाम रियासतों से ना सिर्फ सफाया कर देंगे बल्कि मोदी का नाम जो है वो सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और मोदी को पता है कि उसकी शिकस्त रिटर्न ऑन दी वॉल है, नविश्ता दीवार है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो अगली मशकों पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट अगली मोर्चों पर जो उन्होंने बात की है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक है। देखिए, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसमें अफवाज पाकिस्तान के सीनियर जर्नल, उसमें तमाम जितने भी हमारे अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी जर्नल हैं वो सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। तो जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर सरबरा अफवाज पाकिस्तान ये इस बात का अज़म कर लिया, इस बात का इरादा कर लिया है कि दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब दिया जाएगा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जो भारत ने पुलवामा वाला ड्रामा किया था 2019 में, तो अगस्त 2019 में जब पुलवामा वाला ये ड्रामा सारा रचाया गया तो भारत ने क्या किया था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 370 है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म करके कश्मीर को क्या किया था, एक रियासत डिक्लेयर कर दिया, उसको अपनी रियासत करार दे दिया था। तो भारत ने इस किस्म के बहुत से ड्रामे किए हैं सर कश्मीर के हवाले से। जो भारत ने आर्टिकल 370 जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसको ख़त्म करके भारत ने इसको अपनी रियासत करार दे दिया था। और आपको पता है कि पहलगाम से पहले वो जो पुलवामा वाला ड्रामा हुआ था वो भी भारत ने खुद रचाया था। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर जो भारत के एक जर्नल हैं उनको रॉ से पंगा लेना महंगा पड़ गया। रॉ जो भारत की खुफिया एजेंसी है और वहाँ की इसको कह लें कि एक वहाँ की एक ऐसी टेररिस्ट तंजीम है, एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जिसके ऊपर खुद भारत के लोग जो है ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि वो मोदी सरकार की आलाकार बनी हुई है। अब वही जो भारत के अंदर जो रॉ जैसी खुफिया एजेंसी है वही बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रही है, वही बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला रही है, वही बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स को ला रही है, वही बलूचिस्तान के अंदर मारंग बलोच जैसी कलदम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पुनाई कर रही है, इनकी सरपरस्ती कर रही है। और यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि मारंग बलोच जिसको बलूचिस्तान की धरती की बेटी कहा गया, उस मारंग बलोच ने बलूचिस्तान के नेते जो मासूम लोग हैं उनका ना सिर्फ कत्ले आम करवाया बल्कि उनके खून में बराबर की शरीक है। और वो क्या करती है कि दहशतगर्दों की लाशों को लाकर सिविल अस्पताल कोयटा से दहशतगर्दों की लाशों को लाकर बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट करती है और उस प्रोटेस्ट में वो मासूमियत का कार्ड खेलने की कोशिश करती है, मासूमियत का लबादा उड़कर आती है और कहती है कि देखो पाकिस्तान की रियासत ने कितना जुल्म किया पाकिस्तान के लोगों के साथ। सर ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के वो लोग हैं जो बाकायदा तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से फंड लेते हैं और ये फंडेड जमाते हैं BLA जैसी, और इस तरह की बहुत सी बलूचिस्तान में कलदम दहशतगर्द तंजीमें हैं जो ना सिर्फ ऑपरेट हो रही हैं बल्कि वो काम कर रही हैं। अब वो जो रॉ के साथ जो पंगा भारतीय जर्नल ने लिया DS राणा साहब, उनका तबादला कर दिया गया। मैं कहता हूं कि पहले ये वाली खबर जो है ना ये मैं आपके सामने रखता हूं कि भारतीय फौजी क़यादत में तब्दीली आई है। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा
अंडमान का जबरी तौर पर तबादला कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा साहब जो हैं, इनको नकोबार अलमारूफ काला पानी में जबरी तौर पर भेज दिया गया। DS राणा को इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटाकर और इनका तबादला कर दिया गया। इनके दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादले को खुफिया रॉ दस्तावेज से जोड़ा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जी जो रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक हुई हैं, वो आपने शायद मीडिया पर देखा, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर कल से वो खबरें आ रही हैं कि रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक हो गई हैं, तो उनका जो तबादला ना इस मामले से जोड़ा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जी लीक दस्तावेज ने रॉ का आलमी सतह पर मजाक बना दिया और पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। जनरल DS राणा का तबादला अंडमान निकोबार में किया गया, जो बीमारियों, तन्हाई और नाकाफी सहूलियात वाला सख्त फौजी स्टेशन है। अब उनको उधर भेज दिया गया जहां पर बंदा मेंटली तौर पे डिप्रेस हो जाए। ना कोई सहूलियात हैं, ना वहां पर कोई पानी आता है, ना वहां पर जी खाने पीने की कोई चीज होगी, ना वहां पर उनको जो है वो फिजिकल हेल्थ जो है वो सही तरीके से प्रोवाइड की जा सकेगी, बल्कि वो वहां पर मेंटली तौर पर डिप्रेशन को और क्राइसिस को फेस करेंगे। फिर ये कहा जा रहा है कि जो बीमारियों, तन्हाई और नाकाफी सहूलियात वाला सख्त फौजी स्टेशन है, जनरल राणा की बेतौकीरी और इख्तियार से इस तरह की बेइज्जती के साथ हटाया जाना भारतीय क़यादत और सिपाहियों पर ज़हनी दबाव डालने के मुतरादिफ है। अब यही वही चीज़ है ना कि जब मोदी ने देखा कि मुझे हर तरफ से मुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना हो रहा है, तो मोदी ने पहले क्या किया कि वो जो थे नादरन कमांड के सरबराह उनको हटाया, उनको हटाकर प्राकृत शर्मा को लाया। सचिंदर कुमार को हटाकर प्राकृत शर्मा को लाकर मोदी ने दिखाया कि जी देखो, मोदी को पता था कि सर मोदी का मुंह हर जगह पर काला हो रहा है, हर जगह पर मोदी पर थू थू हो रही है, जग अनसाई हो रही है, मोदी की हर जगह पर जिल्लत आमेज शिकस्त जो है वो उसका मुकद्दर बनने जा रही है। तो मोदी ने क्या किया कि मोदी ने प्राकृत शर्मा को लाकर सचिंदर कुमार को नादरन कमांड के ओहदे से हटा दिया और फिर इसने DS राणा साहब का तबादला कर दिया, उनको हटा दिया। और उन्होंने भी यही कहा था ना कि पहलगाम ड्रामा है। सबने कहा कि पहलगाम वाकया जो है वो भारत की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो सर आर्मी चीफ ने जो बात की है अगले मोर्चों पर, वो मैं कहता हूं कि वो खबर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा है कि भारतीय मुहिम जोई का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम भारत की हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और पुरअज़म है और भारत को इसकी जुबान में जवाब मिलेगा। फिर वो जुमेरात कोटला फील्ड फायरिंग रेंजर्स के दौरे के मौका पर फौजियों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म है, तहम कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़म कती है। फिर उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई बहाम ही नहीं है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यहाँ तक कहा कि जो कि पाकिस्तान आर्मी की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से की जाने वाली एक इंतहाई शिद्दत की फील्ड ट्रेनिंग मश्क है। इस दौरान आर्मी चीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और फिर उन्होंने यहाँ भी कहा, उन्होंने कहा कि हम भारत को इसकी जुबान में जवाब देंगे। मतलब भारत जो है उसको उसकी जुबान के अंदर जवाब मिलेगा और भारत अपने इबरतनाक अंजाम का मुंतज़िर रहे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा सख्त एलामिया आया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, इदारे की तरफ से, उसने भारत की रात की नींदें हराम कर दी और अभी तक भारतीय मीडिया वही प्रोपेगेंडा लेकर बैठा है। देखो जी की हो गया, देखो की हो गया। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे एक पेज पर है। आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो अगली मशकों पर गए, उन्होंने अगले मोर्चों का वहां पर दौरा किया। इसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला हुआ वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसहाक डार साहब वफाकी वज़ीर ख़ारजा, जनरल मेजर अहमद शरीफ चौधरी DGISPR और तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान, इन तीन शख्सियात ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी DGISPR ने, इसहाक डार साहब ने क्लियर कट ये मैसेज दिया था भारत को कि भारत जो भी करेगा जवाब हमारी तरफ से बड़ा साफ है कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं
اور بھارت کی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، بلکہ بھارت کو چار نشانے چت کریں گے۔ اب جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہوتا ہے نا سر، اس دوران بڑی حساس باتیں باہر آتی ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ جو رپورٹرز اندر کی خبر لینا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ خبر نہیں پتا ہوتی۔ اب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے نے بھارت کی نیندوں کو نہ صرف حرام کر دیا ہے، بلکہ بھارت کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت گھبراہٹ بکھلاہٹ کا شکار ہے اور بھارت کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس کے اجلاس میں ملکی دفاع کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے شرکاء کے کانفرنس کا کہنا ہے کہ بھارت نے جنگ مسلط کی تو فیصلہ کن جواب کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ فورم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا، بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی کا معاملہ زیر غور آیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں ملکی سالمیت کے لیے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ افواج اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چک نہ رہنے پر زور دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت نے 2019 میں پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ یہ ڈرامہ مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے رچایا گیا۔ پہلگام واقعے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں سے ہٹانا اور اقتصادی بحالی کی کوشش سے توجہ ہٹانا ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ شرکاء کا کانفرنس میں یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی فوج انٹیلیجنس کے ملوث ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھارتی فوج کی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یہ اقدامات ریاستی سرپرستی میں ہو رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جنگ کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ کور کمانڈر اجلاس میں آرمی چیف نے تمام فارمیشنز اور جو ہے وہ اسٹریٹیکل فورسز پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ سر، بھارت کو صرف یہ ہے کہ جواب مل گیا اور بھارت کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ اور بھارت کو یہ میسج ہے آرمی چیف کی طرف سے 2 بار، ایک جب وہ اگلے مورچوں پر گئے، وہاں پر انہوں نے ٹینک پر چڑھ کر دشمن بھارت کو للکارا، اور پھر کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ معافی کوئی نہیں ہے، جے کوئی حرکت کرن دی کوشش کیتی تے جفو جے منہ ہوئے گا وہ جی چپیڑ ہوئے گی۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔